नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे फैक्ट विद दिनेश। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करिए। मैं काफ़ी अच्छे पॉडकास्ट और वीडियोस आपके लिए लाते जा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दीजिए। तो गाइज़ आज हम बात करेंगे तालिबान के बारे में और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है और पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स जो चल रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी टाइम से चल रहा है। जब ये अफ़गानिस्तान 2021 में 15 अगस्त 2021 में जब इसने अमेरिका को हरा के जो सत्ता हासिल की थी अफ़गानिस्तान में और पूरे अफ़गानिस्तान पे एक तरीके से अब राज कर रहा है तालिबान, तब पाकिस्तान के जो आईएसआई चीफ है वो गए थे वहाँ पे और वो चाय के साथ फ़ोटो ली थी एंड उसमें चला था हाउस द टी। तो उन्होंने एक ऐसा कहा था कि भाई हमारा जो ये अफ़गानिस्तान है वो हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, पाकिस्तान ने बोला था। और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को काफ़ी सपोर्ट भी किया था रिगार्डिंग जब ये अमेरिका आया था और जब रशिया आया था, तो वहाँ पे जो अफ़गान वॉर 1 है 2 है, तो वहाँ पे पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान और तालिबान को बहुत सपोर्ट भी किया था। तो एक अच्छा रिलेशन था। तो ऐसा था कि भाई ये दोनों का अच्छा रिलेशन रहेगा और एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनेगी अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते गए। द रीज़न इज़ के जो आइडियोलॉजिकली डिफरेंस है, रिलीजन सेम है लेकिन जो आइडियोलॉजिकली डिफरेंस है वो दोनों के बीच में बढ़ते गए। और जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में वेल बेस्ड है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के इंटरनल में काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स भी होने लग गए थे। अब आप देखेंगे जो पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान है वो डिवाइड होता है डूरन लाइन से। अब क्या है कि जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो ये डूरन लाइन है और जो बॉर्डर है उसके इस तरफ भी पश्तून है और जो अफ़गानिस्तान है वो भी पश्तून डोमिनेटेड है। तो ये दोनों पश्तून का इलाका है और उसको बीच में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ के पश्तून यहाँ जाते हैं और यहाँ के पश्तून यहाँ जाते रहते हैं, बॉर्डर खुला है, तो ये दोनों का रिलेशन अच्छा है। तो ये तालिबान जो है वो ये डूरन लाइन को नहीं मानता। वो बोलता है कि भाई ये डूरन लाइन आर्टिफिशियल लाइन है, हम इसको बॉर्डर नहीं बांधते। पूरा जो खैबर पख्तूनवा इलाका है जहाँ पे पश्तून मेजॉरिटी है वहाँ तक अफ़गानिस्तान है। तो इनका ये क्लेम है तालिबान का कि भाई अफ़गानिस्तान ये केपी तक है, जो खैबर पख्तूनख्वा को इसमें शॉर्ट फॉर्म में केपी बोलते हैं, पाकिस्तान के केपी तक है और पाकिस्तान डूरन लाइन को मानता है। तो इनका एक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे आता है। प्लस इनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी आता है कि जो तालिबान है वो हार्ड कोर शरिया फॉलो करता है, इस्लामिक रिलीजन फॉलो करता है हार्ड कोर। लेकिन पाकिस्तान देखेंगे तो इस्लामिक रिपब्लिक है वो, उसमें ऑल्दो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट है, एक इस्लामिक होना और एक रिपब्लिक होना दोनों कॉन्ट्राडिक्ट है बिकॉज वो लोग का रिलीजन में नहीं होता है। लेकिन तो भी एज कम्पेयर टू तालिबान, पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा लिबरल है। समझो, तालिबान के अफगानिस्तान के सामने पाकिस्तान लिबरल है। तो ये एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। वो लोग चाहते हैं कि स्ट्रिक्ट सरिया लॉ लगे पाकिस्तान में भी। तो एक ये दोनों का कॉन्फ्लिक्ट इसमें बढ़ा और वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि अब वॉर की सिचुएशन पे आ गया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो टीटीपी है वो खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में है और जो पश्तून्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा नंबर में, एज आई सेड वहाँ मेजॉरिटी है केपी में। तो ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ से कुछ अटैक्स करते हैं पाकिस्तान में और दूसरी जगह, और जो उनकी आर्म्ड फोर्सेस है, आर्मी की फोर्सेस है, उस पर वो लोग अटैक करते हैं और काफ़ी कैजुअलिटीज़ पाकिस्तानी आर्मी को उठानी पड़ती है। और ये दोनों, और पाकिस्तान भी जाके वैसा वर्सा एक्शन लेती है। तो ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अभी क्या हुआ कि जो तालिबान के और अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुस्तकी, वो इंडिया में आए हुए 3 दिन से वो इंडिया में है, 1 हफ्ते की विजिट के लिए आए थे। तो जिस दिन वो आए उस दिन पाकिस्तान ने काबुल में जाके बॉम्बिंग की। अब जो काबुल जो कैपिटल है वो अफ़गानिस्तान के लिए बहुत मैटर करती है, स्पेशली तालिबान के लिए। अगर कोई भी आप देखेंगे कि वो जहाँ पे, जैसे अब कोई इंडियन टूरिस्ट जा रहा है, घूमने के लिए जा रहा है, कोई बाइकर्स जा रहा है, तो वो ऑल ओवर अफ़गानिस्तान तो घूम सकता है, लेकिन उसको काबुल में जाना है तो स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। और काबुल में थोड़ा स्ट्रिक्ट है क्योंकि काबुल को वो लोग बहुत अच्छे अपना एक हार्ट मानते हैं, दिल मानते हैं, और तालिबान वहीं से बड़ा हुआ है। तो उसको ऐसा है कि भाई काबुल हमारे लिए बहुत एक अच्छी, यू कैन से एक होली सिटी है, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। और वहाँ पे जाके पाकिस्तान ने बॉम्बिंग कर दी। अब ये आइडिया किसने दिया इनको वो पता नहीं कि ऐसी बेवकूफ़ी इन्होंने क्यों की। वहाँ जाके उन्होंने बॉम्बिंग कर दी। अब वहाँ बॉम्बिंग करने के बाद ऑब्वियसली गुस्सा आएगा अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में थे,
तो यहाँ पे आके उन्होंने ये दिया कि भाई हम इसका रिप्लाई करेंगे। तो इन्होंने रिप्लाई किया परसों रात में, या वीकेंड से कल रात में, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान ने, तालिबान ने हमला कर दिया और वो जितनी दूरन लाइन की जो बॉर्डर है पूरी बॉर्डर एक्टिवेट कर दी अफगानिस्तान ने और उसका बदला लिया। और अराउंड 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स मरे और कितने ही उन्होंने किडनैप कर लिया, और वीकेंड से कितने ही उन्होंने बंदी बना लिए तालिबान ने, और कितने ही अभी वुंडेड भी है। ये तालिबान का क्लेम है कि 58 है, पाकिस्तान का क्लेम है 23। पाकिस्तान ने देखो इस बार माना, पाकिस्तान का क्लेम है 23 प्लस अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो अराउंड 150 जितने पाकिस्तानी सोल्जर्स की डेथ हुई है, जिसमें काफ़ी मेजर एंड कर्नल भी शामिल है, तो बड़े ऑफिसर्स की भी डेथ हुई है इसमें। और अफगानिस्तान ने बहुत ज़्यादा एकदम भारी रिटेलिएट कर दिया था। और अब पाकिस्तान की जो आर्मी, जिसका मॉरल अभी कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम डाउन है, लेकिन वो जंगजू कौम है, जंगजू कौम का मॉरल एकदम जंग लग गया है और ऐसे में आके उन्होंने अटैक कर दिया। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घमासान युद्ध हो गया था रात में, और अफगानिस्तान ने बहुत बढ़िया ऑपरेशन किया। अगर एज एन इंडियन में देखूँ तो बहुत बढ़िया ऑपरेशन किया, पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए था। तो पाकिस्तान अभी फंस गया क्योंकि वहाँ से आया, अब पाकिस्तान उसमें फिर से एयर स्ट्राइक करने गया और एयर स्ट्राइक करके आया। लेकिन आपको भी पता है कि जो ग्राउंड रियलिटी होती है और जो ग्राउंड फोर्स वर्क करती है, वो एयरफोर्स उस हिसाब से वर्क नहीं करती। आपको टेक्टिकल एडवांटेज देती है एयरफोर्स, लेकिन वो जो ग्राउंड में कैप्चर करना है वो आपकी जो ग्राउंड फोर्स है वही कर सकती है। और पाकिस्तान की ग्राउंड फोर्स कहीं नहीं है। उन्होंने जो बॉर्डर पे जितने भी पोस्ट थे वो सारे कैप्चर कर लिए तालिबान ने। तो तालिबान से पाकिस्तान की फोर्स लड़ नहीं पाई उस दिन और भाग गई, और बहुत बुरी तरीके से भागे और बहुत बुरी तरीके से मारा, और कितने को तो किडनैप भी कर लिया। तो अब पाकिस्तान ने फिर से रिटेलिएट किया और ये दोनों का अभी इश्यूज चालू हो गए। और जो यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर है आमिर खान मुस्तकी जो आए हुए हैं, उनसे ये जब बात हुई, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कल, उसमें जो बात हुई उसमें उन्होंने बोला, उन्होंने देखो कितना बढ़िया बोला। उन्होंने देखो इंडिया से लोग कैसे सीखते हैं, मैं आपको बताता हूँ इंडिया से कैसे सीखते हैं। उन्होंने बोला कि भाई पाकिस्तान पे हमने हमला क्यों किया, पाकिस्तान ने हम पे हमला किया काबुल पे, तो हमने उसका जवाब दिया। अब हमने हमारी जवाबी कार्रवाई कर दी है, तो अब हम आगे कुछ भी नहीं करेंगे, हमारा ऑपरेशन यहीं पे ख़त्म होता है। रिमेंबर ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान ने जब टेररिस्ट अटैक किया था तो हमने उसका रिप्लाई दिया था 7 को, और वहाँ पे हमने बोला था कि भाई हमने जो टेररिस्ट ठिकाने हैं उसको मारे और हमारा ऑपरेशन यहीं पे ख़त्म होता है। लेकिन अगर आप अब हम पे कार्रवाई करते तो हम उसका रिप्लाई देंगे। यही हुआ। तो 8, 9, 10 को यही हुआ। हमने जो 11 बेसिस उड़ाए वही हुआ कि भाई पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया, हमने उसका रिप्लाई दिया। जब पाकिस्तान गिड़गिड़ा के हमारे सामने आया कि प्लीज़ माफ़ कर दो, हमें जाने दो, जो डीजीएमओ ने उसके बोला पाकिस्तान के, हमारे डीजीएमओ ने भी बोला कि जा तेरी जान बख्श दी है, वो नहीं बख्शनी थी बट ठीक है बख्श दिया, हमको भी अभी वॉर नहीं लड़ना, हमको अभी हमारी इकोनॉमी पे फोकस करना है। तो सेम चीज़ अफगानिस्तान ने भी बोला तालिबान ने कि भाई आपने हम पे किया, हमने आप पे मारा, और हमारा ऑपरेशन यही शांत हो जाता है, लेकिन अब अगर आप हम पे रिटेलिएट करोगे तो हम आपको रिप्लाई करेंगे, सिंपल। तो ये चीज़ होती है डिप्लोमेसी, और ये चीज़ इंडिया ने सिखाई है सबको बहुत अच्छी तरीके से। तो ये चल रहा है अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, फिर मैं सऊदी अरेबिया पे आता हूँ कि पाकिस्तान, जो ये अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दोस्तों, वो भी बहुत यूनिक थी। पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब बोला कि भाई वुमन अलाउड नहीं है, ऑल्दो वो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट नहीं था तो भी एक हुआ फैला कि वुमन अलाउड नहीं है, कोई भी जर्नलिस्ट, वुमन जर्नलिस्ट अलाउड नहीं थे एम्बेसी में। तो यहाँ पे हल्ला मच गया, लोग वो जो फेमिनिस्ट है उनका ह्यूमन राइट जाग गया, मैं वुमन एम्पावरमेंट जाग गया। लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट को क्वेश्चन पूछने लगे, लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि जो एम्बेसी होती है उसमें वो कंट्री का रूल चलता है, ना कि होस्ट कंट्री का रूल चलता है। जैसे अब अफगानिस्तान की एम्बेसी है तो एज पर वियना कन्वेंशन जो अफगानिस्तान का गवर्नमेंट का रूल है, वो एम्बेसी के अंदर वो अफगानिस्तान का ही रूल चलेगा। वहाँ पे कोई अलाउड होगा नहीं होगा, किस तरीके से अलाउड होगा, वो सब अफगानिस्तान डिसाइड करेंगे, ना कि इंडिया। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है वो अफगानिस्तान ही डिसाइड करता है, ना कि इंडिया डिसाइड करता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि सोचे समझे बिना ब्लेम करने की हैबिट पड़ गई है, स्पेशली सो कॉल्ड जो लिबरल है उनको, क्योंकि वो हमारे इंटेलेक्चुअल ज़्यादा पॉलिटिकल बात करते हैं एज कम्पेयर टू पॉलिटिशियन।
तो ये जब चीज़ें हुआ था जो बचकानी बातें हुई थी, लेकिन फिर बाद में कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से हुई उसमें उन्होंने सबको अलाउड कर दिया और फ्रंट रो पे ही बैठी थी वुमेन जर्नलिस्ट और उन्होंने फालतू के कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए। लेकिन एक क्वेश्चन अच्छा था कि भाई गर्ल्स एजुकेशन को लेके, तो उसमें भी तालिबान ने बोला है लेकिन गर्ल्स एजुकेशन को अलाउड करना चाहिए, वैसे वुमेन को दबाना भी सही नहीं है। लेकिन वो लोग ये नहीं बोलेंगे कि कौन सी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में ये दबा रही है। और प्लस एक और चीज़ है कि तालिबान का जो ये फॉरेन मिनिस्टर है वो एक और जगह गया था, यूपी में एक कोई जगह थी वहाँ पे गया था और वहाँ पे एक भी गर्ल्स और वुमेन नहीं दिखी थी, सब मेल ही दिखे थे। लेकिन ये जो जर्नलिस्ट है सोकॉल और जो फेमिनिस्ट है और जो लिबरल है उन्होंने एक वर्ड नहीं बोला उसके लिए, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को जरूर ब्लेम किया है। तो आप इनकी भी हिपोक्रेसी देख सकते हैं कि ये लोग कितने खुद से एक बिगोटरी है। बट ठीक है, ये एक तो चलो सेपरेट टॉपिक है, पर उसको बात करना जरूरी था। प्लस अभी आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया, आपको ध्यान होगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का पैक्ट साइन हुआ था, डिफेंस पैक्ट, के भाई तेरे पे कोई अटैक करेगा तो मैं मारूंगा, मेरे पे अटैक होगा तो तू मारेगा, वो डिफेंस पैक्ट हुआ था। उसमें सऊदी अरेबिया कहीं नहीं आया ये है इनकी फ्रेंडशिप, ये है इनका डिफेंस पैक्ट, कहीं नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान जरूर जा रहा है अब सऊदी अरेबिया की वॉर लड़ने। सऊदी अरेबिया जो यमन के साथ वॉर लड़ रहा है उसमें पाकिस्तान जरूर जाएगा, अपने सोल्जर्स भेज रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान के साथ हुआ उसमें अब सऊदी अरेबिया कहीं नहीं आया। उसने खाली इतना ही बोला कि भाई दोनों पीस रहो, शांति से रहो, डायलॉग करके सुलझा लो, ऐसा करके उसने वो जो हर कंट्री करती है बस वही किया, बाकी सऊदी अरेबिया कहीं नहीं आया। तो ये तो सिचुएशन है। अब प्रॉब्लम पाकिस्तान की एक और बहुत बड़ी है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम हो रही है उनके इंटरनली पंजाब में, जहाँ पे लाहौर और इस्लामाबाद में। आपको पता है टीएलपी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है एक वो बहुत हाईली रेडिकलाइज ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की। तो अभी पाकिस्तान क्या डबल गेम खेल रहा है। पाकिस्तान अभी जो ट्रंप ने, जो यूएस ने जो गाज़ा का पीस प्लान दिया है उसको पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है। पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है गाज़ा का पीस प्लान, मतलब वो इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रहा है। अब वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा तो फिर तो आपको पता ही है पाकिस्तान में क्या होगा। ये मुल्ला जो है सब बैठे रहते हैं वहाँ पे पाकिस्तान के, वो लोग मुल्ला मौलवी किस हिसाब से ये लोग रेडिकलाइज करते हैं और ये लोगों के लिए, ज्यूज के लिए क्या मेंटेलिटी है वो आपको पता ही होगा दोस्तों। तो वहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए और वहाँ पे इतने भयंकर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए लाहौर में, पूरे सब जगह पुलिसों को मारा। एक पुलिस वाले की तो लिंचिंग करके हत्या कर दी, पुलिस को मारा। आर्मी वाले हैं उन पे मार रहे, आर्मी वाले, रेंजर्स, पाकिस्तान के आर्मी के रेंजर्स आ गए और उसके बाद भी वो लोग उन पे हमला कर रहे हैं। तो पाकिस्तान इंटरनली टीएलपी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और पूरा लाहौर जल रहा है। और वो लोग इस्लामाबाद तक भी जा रहे हैं जहाँ पे वो यूएस एम्बेसी पे अटैक करने का कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान इंटरनली बड़ी प्रॉब्लम में आ गया टीएलपी को लेके। अब उसने इसको डाइवर्ट करने के लिए भी अफगानिस्तान से अटैक किया था, अफगानिस्तान से वॉर छेड़ने का किया था, लेकिन अब अफगानिस्तान ने रिप्लाई कर दिया तो और बेइज्जती हो गई। यहाँ पे इनसे टीएलपी कंट्रोल नहीं हो रही, वहाँ पे पीओके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और केपी तो वो है ही पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पश्तूनों से भरा हुआ, तो जहाँ वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम चल रही है। तो पाकिस्तान अभी बहुत ज़्यादा ट्रबल में है। और जो हम सोच रहे थे, जो हमारा एक अच्छा ड्रीम है और एक खुशी की बात है कि पाकिस्तान टूटेगा, तो ऐसा लग रहा है पाकिस्तान वो जगह जा रहा है। क्योंकि जो पाकिस्तान के आर्मी और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं वो लोग सिर्फ अपने लिए देख रहे हैं, अपना खुद का पर्सनल गेन देख रहे हैं, ना कि कंट्री के बारे में जो वो कभी नहीं सोचते। उनके लिए रेडिकलाइजेशन ही सब मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता। तो हमारे लिए ये अच्छी खबर है, हमको पॉपकॉर्न रेडी कर देने चाहिए दोस्तों और आराम से पॉपकॉर्न खाइए। और जो पाकिस्तान की न्यूज़ है वो मेरे जो चैनल है, मेरे चैनल पे वो पाकिस्तान की सारी न्यूज़ देखते रहिएगा। मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहूँगा। तो वो आप मेरा जो ये यूट्यूब चैनल देखे तो पॉपकॉर्न खाते ज़रूर देखिएगा जो पाकिस्तान की न्यूज़ है, क्योंकि आपको बढ़िया से मज़ा आएगा जो पाकिस्तान में आज के टाइम पे हो रहा है। लेकिन इसमें इंडिया को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान क्या कर सकता है कि अफ़गानिस्तान पे तो उसने ट्राई किया, अफ़गानिस्तान ने बुरी तरह से मारा, तो वो हो सकता है कि इंडिया पे भी अटैक करने का ट्राई करे, इंडिया से वॉर करने के लिए ट्राई करे। क्योंकि वो पाकिस्तान देखो ट्राई तो कर ही रहा है कि कुछ ना कुछ इंडिया से करके कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करे फिर से, क्योंकि उसके इंटरनल पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, इंटरनली प्रॉब्लम हो रही है, तो वो डाइवर्ट करना चाहता है। और इंडिया ऑपरेशन सिंधु 2 करने के लिए रेडी है या रिस्टार्ट करने के लिए रेडी है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इंडिया पाकिस्तान का भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है थोड़े टाइम में। इसमें इलेक्शन को देख के मत रहिएगा, ये इलेक्शन वाले तो हमारे कुछ भी फालतू की बात करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान का इंटरनल डायनामिक्स है और जिस हिसाब से ट्रंप काम कर रहा है,
तो आप देखेंगे कि एक बड़ा फैक्शन ये है, एक बहुत बड़ा चांसेस है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो तब तक के लिए देखो दोस्तों, मैंने आपको पूरा ये समझाया, आप प्लीज़ देखिए, ये आपको पूरा मैंने एक्सप्लेन किया, और ये आप देखेंगे कि बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है। पाकिस्तान के साथ कुछ भी हो सकता है आज के टाइम, और कोई भी आके कहीं भी मार सकता है उसको अच्छे खासे से, और करेंगे। हो सकता है अफगानिस्तान से तालिबान बहुत अच्छा रिप्लाई करता है देने के लिए, दोस्ती बहुत अच्छी निभाता है लेकिन दुश्मनी भी बहुत अच्छी निभाता है। सो लेट्स सी हाउ द थिंग्स विल गो अहेड, और मैं आपके लिए ऐसे ही अपडेट लाते रहूँगा गाइस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड प्लीज़ गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, एंड शेयर दिस योर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और उनको भी बोलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।